हैं तो देखिए, नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच केपी ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, युवाओं का प्रदर्शन बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद ओली ने स्थितियों को भांपते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार ने युवाओं के दबाव में आते हुए सोशल मीडिया से बैन पहले ही हटा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी पीएम ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस बीच नेपाल में खराब हालात के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एमईए ने नेपाल में मौजूदा भारतीयों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, नेपाल हिंसा के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, क्या कुछ कहा गया है एमईए की तौर से? देखिए, हम देखें तो पिछले 2 दिनों से नेपाल के जो हालात है वो सामान्य से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। कल जो प्रदर्शन था वो बहुत उग्र था, जिसमें कि सोशल मीडिया बैन को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन शाम तक कैबिनेट बुलाकर ये प्रोटेस्ट को, ये जो बैन था उसको वापस भी ले लिया गया। बावजूद उसके आज जो प्रदर्शन है वो भी जारी है, और आज जो प्रदर्शन था वो कल की तुलना में ज़्यादा उग्र था। वहाँ के पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, वहाँ के जो ऑफिसेज थे उन पर तोड़फोड़ की गई, वहाँ के जो मंत्री थे उनके घरों पर ये प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हमला किया, कई सारे मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा गया। इसी बीच ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी सरकार की तरफ से पेशकश की गई, लेकिन उसके पहले कैबिनेट के कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी जो खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति ने इस प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया है, लेकिन ये कहा है कि जो कैबिनेट है वो एज इट इज काम करते रहेगी कार्यवाहक के तौर पर, जब तक कि कोई नई कैबिनेट नहीं बनाई जाती है। और साथ साथ जो तमाम देशों के राजनयिक वहाँ पे हैं और उनके जो नागरिक वहाँ पर हैं, उनको उनके देशों ने एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है। भारत की जो एडवाइजरी वो साफ तौर पर कहती है कि अनावश्यक यात्रा अगर नेपाल के अंदर आपको करनी है तो उससे आपको बचने की जरूरत है, और स्थानीय जो पुलिस है या स्थानीय जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो निर्देश आ रहे हैं उनको पालन करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना ये आपको करना पड़ेगा। किसी को कोई अगर दिक्कत है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कि नेपाल में भारत की जो एम्बेसी है उसके अंदर ये सारे नंबर्स है, और लगातार उस सब चीज़ की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत के हैं उनको भी आप टैग करके अगर कोई दिक्कत है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको मदद सरकार करेगी। लेकिन सरकार की सख्त ताकीद यही है कि अगर आप अनावश्यक कोई यात्रा है तो उसको टालिए और सरकार वहाँ के जो प्रशासन है उसके निर्देशों का पालन कीजिए। अगर हम बाकी की जो स्थिति है उसकी बात करते हैं तो आज शाम को सर्वदलीय बैठक है जो कि 6 बजे होनी है, और उसमें तय होगा कि जो स्थितियां आगे वो किस तरीके से जाएंगी। प्रोटेस्टर्स, आर्मी और जो लोकल प्रशासन है उनकी लगातार बातचीत चल रही है। आर्मी ने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ ये संवाद शुरू कर दिया और कहा है कि ये प्रदर्शन है उसको अब नरम कर दीजिए, आपकी जो मांगे थी वो लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। सबसे अहम बात जो है पूरे प्रदर्शन में देखने वाली बात है कि सोशल मीडिया बैन को लेकर ये पूरी कवायद शुरू हुई थी। प्रोटेस्टर्स ने वो बैन हटने के बाद भी जारी रखा हुआ है ये जो प्रोटेस्ट अपना, तो साफ साफ है कि इसमें कई सारी चीजें जो कि बनकर छनकर बाहर आ रही हैं। तो इसलिए जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं तब तक कैसे उसको डील करना है, इसके लिए आपको जो स्थानीय प्रशासन है उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो एडवाइजरी भारत की तौर से जारी कर दी गई है वहां जो भारतीय रह रहे हैं, और एडवाइजरी में क्या कुछ बातें कही गई हैं उसकी जानकारी आपने दी, और साथ ही क्या कुछ हालात हैं ये भी बताया। लेकिन अमरीश, जरा ये भी बताएं कि क्या उड़ानों को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है किसी एयरलाइन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके के स्थितियां हैं नेपाल में उसके चलते वहां का जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया, वहां से सारे ऑपरेशंस बंद हैं। लिहाजा कोई भी फ्लाइट जो नेपाल के लिए जाने वाली थी या एन रूट थी उस सभी को डाइवर्ट करना शुरू किया गया था सुबह से। सुबह जितनी भी फ्लाइट्स नेपाल के लिए गई थी, चाहे वो एयर इंडिया की हो या फिर इंडिगो की हो, उसको डाइवर्ट करके लखनऊ लाया गया था। उसके बाद जब से इसके ऑपरेशंस बंद हुए हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट के, उसके बाद की स्थिति यह है कि अब सभी एयरलाइंस ने अपनी तरफ से नेपाल के लिए फ्लाइट्स को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि कोई अगला आदेश या फिर अगली एडवाइजरी नहीं आती है। यानी कि भारत से नेपाल की ओर जाने वाली सभी उड़ानें, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया अगले आदेश तक। अब एडवाइजरी जो एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई उसमें साफ साफ कहा गया कि आप चाहें तो कोई ऑल्टरनेट फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर किसी और देश के जरिए या फिर अन्य देश के जरिए अगर यात्रा करना चाहते हैं तो वो यात्रा आप कर सकते हैं, या भारत में किसी नज़दीकी एयरपोर्ट तक जाकर वहाँ से बाय रूट आप नेपाल के लिए यात्रा कर सकते हैं। उसकी सुविधा एयरलाइंस उनको देगी। इसके अलावा जिन भी यात्रियों
यात्रियों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जो कि सीधा काठमांडू या फिर कहीं और की यात्रा कर रहे थे, उनके लिए है कि अगर वो चाहें तो रिफंड ले सकते हैं, या फिर चाहें तो अगली तारीख जब से उड़ानें शुरू होंगी उस तक का कोई अगर टिकट लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए कर सकते हैं। सभी एयरलाइंस ने फैसिलिटेट किया सभी यात्रियों को कि वो किस तरीके से सारा रिफंड या फिर क्लेम कर सकते हैं। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए सब कुछ चीज़ें कही गई हैं, लिहाजा यात्रियों को जो असुविधा हुई है उसके लिए एयरलाइंस ने खेद जताया है और ये भी कहा है कि जैसे जैसे स्थिति असामान्य होगी आपको लगातार अपडेट किया जाएगा और अगली यात्रा जो है आप अपने अपडेट के साथ ही यात्रा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आंदोलन जो है वो उग्र होता नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो हिंसक है वो